वर्ल्ड का कार्ड, यस, इनको इनका मन तो ऐसा कर रहा है कि ये आपको लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, भाग जाए कहीं, और आप नई नई जगह जाएं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें, वर्ल्ड टूर पे जाएं। ऐसा इनके माइंड में चल रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी आ रही है भाई। कमिंग इनटू यूनियन, मिसिंग यू। सो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, इस यूनियन के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग है। ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, ये आपको समझे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। लाइफ एक्सपीरियंस एंड एट ऑफ ऑटम। मुझे ऐसा लग रहा है इनको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना आपके साथ। आपके जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, ऑलरेडी इस इंसान ने बहुत कुछ सफर किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और सेम मुझे आप भी ऐसे ही दिख रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों अलग अलग अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, क्यों ना साथ में एक्सप्लोर किया जाए। ये कुछ जगह है जहां पर ये आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, ये आपके साथ एक टीम वर्क चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको बहुत घूमने का शौक है, या फिर इनको बहुत घुमाने का शौक है, या इनको भी एडवेंचर पे स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही जो हैं, आप और आपके पर्सन, या तो कभी घूमने का कहीं प्लान बनाया था, क्योंकि आज थोड़ा ऐसा आ रहा है जैसे कोई प्लेस ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, या तो कभी आपने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब हम साथ होंगे तो हम केदारनाथ जी के जाएंगे, या फिर कहीं भी। यस, तो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कोई 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 ऐसा स्पेसिफिक कोई प्लेस है जहां पर ये आपके साथ जाना चाहते हैं। हम्म। और ये कुछ ऐसा है जहां पर इन्होंने पहले आपको ये बात बताई थी, मतलब ये कोई ऐसी जगह है जहां पर पहले आपका डिस्कशन हो चुका है, और अब ये उस पर वर्क करना चाहते हैं। और एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है, ये बहुत स्पेसिफिक है, सभी के लिए नहीं है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज ये है कि आपके पर्सन किसी काम से कहीं या तो शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ चलें। नंबर 16, नंबर 8, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एच या ओ किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। ओके, दी वर्ल्ड। मैंने कहा था ना इनका प्लान बन रहा है भाई। ये या तो कहीं किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं आपके साथ, बट फॉर श्योर ये कहीं जाना चाहते हैं आपके साथ। हे राम, ट्रैवलिंग का कार्ड आ गया, पेज ऑफ आपका वॉन्ड आ गया। स्ट्रांगली चांसेस है ये कुछ प्लान कर रहे हैं भाई। मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि या तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये कोई या तो इनका प्लान बन रहा है आपसे मिलने का, या तो ये आपकी सिटी में आ सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। बट यहाँ पर प्लानिंग बहुत ज्यादा, जैसे किसी प्लेस को एक्सप्लोर करने की, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है। वर्ल्ड का कार्ड, यस, इनको इनका मन तो ऐसा कर रहा है कि ये आपको लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, भाग जाए कहीं, और आप नई नई जगह जाएं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें, वर्ल्ड टूर पे जाएं। ऐसा इनके माइंड में चल रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग बेसिकली आपकी तरफ आने की है, मैं इतना बता दूं आपको। 10 ऑफ कप्स,
इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि इनकी इनकी प्लानिंग जो भी है ना, इनके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के बारे में चल रहा है, ना कि आपसे दूर जाने के बारे में। आपकी तरफ ये पूरा प्लान करके आ रहे हैं, और ये सिर्फ आ रहे हैं इसलिए नहीं कि सिर्फ बात करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आएंगे ना, आपकी तरफ आते हैं, एक्शन लेते हैं, स्ट्रांगली चांसेस है कि ये आपको अपने साथ कहीं ले जाने की बात करेंगे। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ विंटर की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 21 एंड 10, जे या यू किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 6, नाइट ऑफ सॉर्ट। ओके, यस, बहुत इंस्टेंट एक्शन लेंगे ये, बहुत जल्द एक्शन लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आ रहा है या तो अपने घर वालों से झगड़ के, क्योंकि मैं बताती हूँ। देखो ये फाइट की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये फैमिली की एनर्जी है, ठीक है। दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप पूछ रहे थे ना कि मैम ये कॉम्बिनेशन आप जो कोर्स में बता रहे हो कॉम्बिनेशन कैसा, वो ये कॉम्बिनेशन होता है जैसे 2 कार्ड आ गए ना, आपको सिंगल कार्ड से मैसेज पिक नहीं करना। जब या तो कॉम्बिनेशन कोई बन गया या आप जब क्लैरिफाई करते हो, जैसे मैं अगर इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी किसी कार्ड से आया तो उससे मैसेज क्या पिक होता है। सो जो मैंने कोर्स अभी निकाला आपके लिए, सो उसमें क्या है, मैंने ये कॉम्बिनेशंस ही समझाए हैं। ईच कार्ड को मैंने बाकी जितने भी 77 कार्ड्स हैं उनसे कंपेयर करके जो भी मैसेज हमें पिक होते हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को बता दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, डिटेल्स वहां शेयर कर दी जाएंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर इनकी फाइट कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, ये अपनी फैमिली से आर्ग्यूमेंट्स करके आगे बढ़ रहा है। अब देखिए मैं इतना बता दूं, ये जो भी फाइट हुई है कुछ, ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, और वो भी आर्ग्यूमेंट एक इंसान इम्पल्सिव होके, जैसे मान लीजिए घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है तो बात बात पे वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो घर छोड़ने की धमकी देते हैं जबकि शाम को उनको घर ही आना होता है, ये वो बच्चे हैं। सो आपके पर्सन जो है वो ऐसे हैं जहाँ इन्होंने अपनी फैमिली से झगड़ा कर लिया है, किसी बात को लेकर इनका हो गया है और इन्होंने बोल दिया कि मैं तो जा रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ कहीं पे ठीक है। सो भले ही इन्होंने ऐसा नहीं बोला है लेकिन ये तो इनके माइंड में चल रहा है कि इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन यस इनका फैमिली में थोड़ा सा चल रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, घूम के फिर के इधर ही आएंगे। ओके, सो यस 10 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा है करंट टाइम में। मतलब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आते आते इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। देखो मैं आपको समझाती हूँ इमेजिनेशन कैसे आपकी तरफ आते आते। आपने एक वो सॉन्ग सुना है ओल्ड इज गोल्ड, बहुत पुराना सॉन्ग है, और उसमें मैं तो ये कहूंगी इस सॉन्ग को सिर्फ देखना है, सुनना ही नहीं है, देखना है। वो सॉन्ग है ना, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, तो वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, मतलब वो अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, बट उस रास्ते में वो इतना कुछ इमेजिन करते हैं, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर। तो ऐसी आपके पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि आगे क्या होगा, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है। सो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा है कि ये करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, उस चक्कर में ये इधर से उधर हो रखे हैं, इधर चला मैं उधर चला। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, ओके, 5 ऑफ समर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर 5, ई किसी की नेम कंडीशन हो सकता है, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। भाई नहीं, मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया था। क्वीन ऑफ स्प्रिंग के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। क्वीन, कैन यू बिलीव, मैंने बोला मैं ये नहीं ले सकती ये कार्ड, मुझे क्वेश्चन तो रखने दो, और मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ये कार्ड शफल करने के बाद फिर गिरा है और वही कार्ड गिरा है। मतलब मेरे क्वेश्चन करने से पहले जैसे यूनिवर्स ने आंसर कर दिया। ओके, जस्टिस, कोई बात नहीं, अभी 5 ऑफ समर के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 10, ओके, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी जिम्मेदारियों से कदम पीछे हटाया। अब ये अपनी जिम्मेदारी, मतलब इस कनेक्शन की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अभी तक ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, अब इनको आपके
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपकी एनर्जी है, इन्होंने आपके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ गलत कर दिया, या मतलब कुछ तो बैड कर्मा इन्होंने क्रिएट किया है आपके साथ। सो ये बेसिकली जस्टिस, कहीं ना कहीं ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और 5 ऑफ समर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है आपकी पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। सो यस, आपके पर्सन जो हैं वो अभी आपके साथ जस्टिस करने आ रहे हैं, चीजों को बैलेंस में करने आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। मतलब अकल ठिकाने आ गई है इनकी। देखिए, क्वीन ऑफ स्ट्रिंग, आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल निकल के आई है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट ये आपको देख रहे हैं करंट टाइम में, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। एक ऐसा पर्सन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एक ऐसा पर्सन जिसको भाई मुझे नहीं पता आपने ये नोटिस किया या नहीं, लेकिन इन्होंने ये चीज नोटिस की है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस ओवर देम, बट ये सोचते हैं कि एक होता है ना कि जब ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर के पास तो अब ये तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, चलो ठीक है, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है, अपने जो भी इनर वर्क आपने किया है, तो एक हेजिटेशन आ जाती है कि भाई अब सामने वाला मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। इनके मन में इच्छाएं हैं, इनके मन में इच्छाएं हैं कि आपके साथ ये आगे बढ़े, बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर करे, बट आपका क्या, मतलब आप क्या चाहते हो? क्वीन ऑफ स्प्रिंग मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि इजिली तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इजिली आप इनको एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं, कहीं ना कहीं देखिए आपका जो अभी करंट टाइम में ऑरा है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एफर्ट लगाने पे मजबूर कर रही है। मतलब इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे अभी, बहुत ज्यादा, कम भी नहीं, बहुत ज्यादा। और इनके माइंड में एक ये बात आई है, जब बात एफर्ट की आई है ना कि हाँ इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो इनको ये चीज समझ में आई है कि सबसे पहले तो चीजों को सुधारना होगा। मतलब जो भी इस कनेक्शन में बिगड़ा हुआ है, जो भी सिचुएशन में आपके पास्ट के आर्गुमेंट्स रहे, तो उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के बीच जो भी पास्ट में मिसकंसेप्शन रहा, तो इनको ये फील हो रहा है, बेसिकली ये फील कर रहे हैं कि इनको एफर्ट लगाने चाहिए, इनको पहले उन चीजों को सुधारना चाहिए। हम्म सो आप इनको एफर्ट लगाने पे मजबूर कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, बट आपकी पर्सनालिटी इस टाइम, आपकी एनर्जी बहुत कुछ बोल रही है। 5 ऑफ विंटर, 8 ऑफ समर, इस इंसान ने अपने फायदे के लिए यस ये मूव ऑन करके गए हैं। मतलब मैं ये कहूंगी मूव ऑन कंप्लीटली नहीं कहेंगी, क्योंकि मूव ऑन अगर इनसे हो जाता तो अभी आपकी तरफ क्यों आते, लेकिन इन्होंने यही सोच के ये आगे बढ़े थे। इनको ऐसा लगा था कि ये इजिली मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, और यस इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इन्होंने आपके अलावा किसी और से भी बात की है, किसी और के साथ भी ये कनेक्शन में आना चाह रहे थे। वो बात अलग है कि यूनिवर्स ने फिर इनका कान पकड़ के इधर ही आपकी की तरफ मोड़ दिया कि भाई नहीं। सो नाउ लेट मी चेक 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पहले तो मुझे ये देखना है कि इन्होंने मूव ऑन क्यों किया, ट्राई क्यों किया मूव ऑन करने का। हाई प्रेस्टेस, 5 ऑफ विंटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नो, एनीवे वन मोर टाइम, 5 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट, 5-5 की एनर्जी है। देखिए ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए थे फोर शो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इन्फ्लुएंस किया गया था पास्ट में, जब इन्होंने डिसीजन लिया था ना कि इनको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है या आगे बढ़ना है, तो किसी ने, किसी बहुत ही महान पुरुष ने इनको ये एडवाइस दी थी कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम या तो मूव ऑन करो या आगे बढ़ो। अरे
तुमको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, तुमसे इससे तो बहुत बेटर अब तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और आज ये आपके पर्सन ने इनकी बात मानी भी, लेकिन वो बात अलग है कि भाई आप मूव ऑन नहीं कर पाए। आप लोगों की बातों में तो आ गए, लेकिन आप उस पर चल नहीं पाए। सो यस, फॉर श्योर ये किसी के बहकावे में आए थे। कोई थर्ड पर्सन फॉर श्योर आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व हुआ था, आपके पर्सन को भ्रमित किया गया था। अब मैं इनकी साइड नहीं ले रही, क्योंकि भ्रमित होने के लिए तो मेरे व्यूवर्स भी हो सकते थे। देखिए, भ्रमित करने वालों की जनसंख्या कम नहीं है। मैं देखो, मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि चॉइस इज योर्स। ठीक है, आपके पास चॉइसेस होती है, सबके पास चॉइसेस होती है, आपको चूज करना होता है भाई, आपको ये चूज करना है या फिर वो चूज करना है, आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। बट आपके पर्सन ने इस थर्ड पर्सन को चूज किया, क्यों? क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं इंटरनली ये भी यही चाहते थे, बस इनको तो थोड़ी सी हवा चाहिए थी। ठीक है, अम, थोड़े से अंदर से ये भी सुलग रहे थे किसी बात से आपको लेकर, और इस थर्ड पर्सन ने सिर्फ इनको हवा दी, जिसकी वजह से बस इनको मिल गया मौका, और क्या। सो यस, इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन लिया था, और डिसीजन इनका ये था साइलेंट ट्रीटमेंट और मूव ऑन। इन्होंने लिटरली आपसे मुंह मोड़ा, लिटरली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में गए थे, साइलेंटली बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो गए थे, साइलेंटली ये आपसे ट्रीट कर रहे थे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, जबकि ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत मेरे व्यूवर्स को थी नहीं कभी। मेरे व्यूवर्स कचर पचर करने वाले, भाई साइलेंस जमेगा उनको, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। चलिए, आपने अपनी मर्जी की, मेरे व्यूवर्स ने फिर क्या किया? मेरे व्यूवर्स का जो एक्शन रहा फिर, वाह वाह, आपका एक्शन बहुत अच्छा रहा। इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने इन्हीं को साइड में कर दिया। ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, और ऐसा ही आपको करना चाहिए। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ऑल राइट, सो व्हाट नेक्स्ट, लेट्स सी और क्या कुछ चल रहा है भाई। एक बस एक इनके ग्रह कलेश का रीजन पता लग जाए एक और। फेड अप, ओके, कार्मिक टाइज, वॉक अवे, बन नहीं रही है भाई इनकी, इनकी अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं बन रही है, कट ऑफ कर दिया इन्होंने उनको, भले ही कुछ वक्त के लिए किया है, बट फॉर श्योर इन्होंने कट किया है। फेड अप, क्योंकि बहुत परेशान हो गए, थक गए हैं उनसे। सो या तो इनके जो घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, इनसे बड़े प्यार से, बड़े सरकाज़म में बात करते हैं, तो इनको वो थोड़ा चुभता है, तो इन्होंने क्या कर लिया, खुद को उनसे थोड़ा दूर कर लिया। टॉक्सिक लव, ड्रामा, एडिक्शंस, लव हेट रिलेशनशिप। पहली बात तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पता है, या तो ये मैरिड है, कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो रोमांटिकली कोई पर्सन है जिनसे कनेक्टेड है, उनके लिए ये मैसेज है बेसिकली। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, ये जिस भी लव रिलेशनशिप में है, जिनके भी साथ है, वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वो लव, वो कनेक्शन ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। सो वहां बहुत ज्यादा ड्रामा है, मतलब छोटी छोटी बात पर सामने वाला बहुत ज्यादा ड्रामा करता है, इमोशनली ब्लैकमेलिंग चलती है, एडिक्शंस है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नहीं कहूंगी, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, अपने आप आए हैं। 11-11 ट्विन फ्लेम इंटीमेसी। यस, एज आई सेड कि ये आपके साथ नई नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ बेसिकली एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी आ रही है भाई, कमिंग इनटू यूनियन, मिसिंग यू। सो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, इस यूनियन के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग है, ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, ये आपको समझे। सो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपका डिवाइन टाइम 11-11 यूनियन का जो टाइम है वो आ चुका है, और आप इनके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
इसलिए अभी तक एक भाग रहा था, एक चीज कर रहा था। ओके ओके, यहाँ पर है माइंड गेम्स। मतलब अभी भी बाज नहीं आए हैं। माइंड गेम तो अभी भी खेलना चाहते हैं आपके साथ। देखिए ये जो माइंड गेम है ये थोड़ा मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा, ट्रस्ट मी। ये वो वाला माइंड गेम है जहां पर ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप इनको मना ना करो इस रिश्ते के लिए, मतलब आप इनको एक्सेप्ट कर लो। सो इनका जो पर्सपेक्टिव है ना करंट टाइम में, इस कनेक्शन को लेकर बेसिकली ये चाहते हैं कि ये यूनियन में आ जाए कैसे भी करके। फिर चाहे आप इनको आपके माइंड के साथ प्ले करना हो। यस, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं आप, जिनसे भी डील करो बहुत ज्यादा स्टबर्न है। और इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है, तभी ये वाली एनर्जी आई थी माइंड गेम वाली। मतलब अगर आप ऐसे नहीं माने तो आपको वैसे मनाएंगे। इनके पास प्लान ए प्लान बी वो है इनके पास। सो यहाँ पर इनकी एक जिद है कि इनको आपकी तरफ आना है, इनको आपको पाना है। और उसके लिए बहुत ज्यादा इनको दिमाग लगाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल नहीं लगा रहे हैं, दिल तो पहले लगा है इनका। बस ये है कि आपकी तरफ आने के लिए और एक्शंस लेने के लिए इनको पहले प्लानिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि वो उठा के आ गए और फिर आपसे अगर इनको रिजेक्शन मिल गया तो फिर इनमें हिम्मत नहीं होगी फिर से आने की। तो पहले ही प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा जहां पर आप इनको मना ही ना कर सको। ओके, ये कार्ड ड्रामा, ट्रूथ कमिंग आउट। ये जो भी इनकी फैमिली का ड्रामा है ना, वो उनका जो सच है वो इनके सामने आ रहा है। और ये इतने ज्यादा इरिटेट हो गए ना, एज यू कैन सी। इनका मन कर रहा है एकदम से, या तो ये चिल्ला के ही आ रहे हैं अपने घर से, अपने घर वालों पर बहुत ज्यादा ये चिल्ला रहे हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा इरिटेशन इनको हो रही है उनसे कि ये क्यों कच कर रहे हैं भाई। इतना अगर मेरे को कच्चा पच्चा ही सुनना है तो मैं मेरी पार्टनर का सुनूंगा भाई। ठीक है, कुछ ये तो होगा, मेरा भविष्य तो बनेगा। तो यस, आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए घर के ड्रामों से। बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है इनके घर में, बहुत ही ज्यादा, छोटी छोटी बातों को लेकर बेसिकली। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं। आज सुबह से मुझे एक सॉन्ग बहुत क्लिक हो रहा है। और अच्छा सॉन्ग आ गया वैसे। सॉन्ग है चैन आपको मिला। अब मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन सी मूवी का है। याद तो मैं करूंगी इसको, क्योंकि मुझे, मैं सुबह से गुनगुना रही हूँ सॉन्ग को, जबकि मैंने इसको सुना भी नहीं। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना, किसी हम कोई शॉर्ट वीडियो में सुन लेते हैं तो वो गाते रहते हैं, नहीं। ये अपने आप सुबह से आ रहा है मेरे को अभी। ये सॉन्ग बेसिकली शान जी का है, राइट, जहां तक मुझे ध्यान है। बहुत याद आती है आजकल आपकी, इनको आपकी यादें बहुत आती हैं आजकल। आई एम गेटिंग साइंस विच गाइडिंग मी बैक टू यू। कुछ इनको साइंस मिल रहे हैं जो इनको आपकी तरफ खींच के लेके आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स ऐसे कान पड़ के इधर ही कर रहे हैं इनको। किया है वैसे। डोंट बैग देम टू स्टे। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको बैग नहीं करना है इनसे, ठीक है, कि रुको। उसके लिए आपको नो, विद इन वीक्स। ओके, विद इन वीक्स क्या एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी विद इन वीक्स क्या होने वाला है। विद इन वीक्स क्या होने वाला है। आई एम टोटली ऑनेस्ट इन दिस कनेक्शन नाउ। विद इन वीक्स ये आपको ऐसा फील करवाएंगे कि ये टोटली ऑनेस्ट है। अभी पहले डिसऑनेस्ट थे, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पहले ऑनेस्ट नहीं थे ये। आई लुक यू अप ऑनलाइन, ये आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज, सो कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड इश्यूज से डील कर रहे हैं। मतलब इनर चाइल्ड इश्यूज ऐसे, मतलब एक जो बच्चा होता है उसको बचपन से डरा के रखते हैं, तो वो एक डर फैमिली का उसको हमेशा रहेगा जब तक वो उस पर काम नहीं करता। आई एम सो लकी टू हैव यू, उनको बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं कि इन्होंने आपको पाया।
आई डोंट वांट टू नो। इनको कुछ नहीं जानना भाई, इनको कुछ नहीं पता। ये लिटरली आपको बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं लक्की फील करता हूँ या करती हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ। आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। इनको अच्छे से पता है कि आप इनको इतना जानते हो जितना ये खुद को भी नहीं जानते, इतना तो। मेंटल टॉर्चर स्ट्रांगली, इनकी फैमिली इनको मेंटली टॉर्चर कर रही है। तभी वो इनका मन कर रहा था कि चीखे चिल्लाएं, बहुत परेशान हो गए हैं। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये आपसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता नहीं टूटेगा। एक्सीडेंट गॉड फॉरबिड, बट कोई या तो कोई एक्सीडेंट से देखिए कनेक्टेड कोई भी मैसेज हो सकता है, या तो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा, या फिर कुछ कुछ बहुत स्पेसिफिक था, सभी के लिए नहीं था बेसिकली, ठीक है। थ्रोट चक्रा ओपनिंग, इनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है जिसकी वजह से ये आपसे बहुत जल्द कन्फेशन करेंगे, अपनी गलतियां एडमिट करेंगे और अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे। और ये आपको बताएंगे दैट दे हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू। ये आपको जरूर बताएंगे, ह्यूज लेवल का क्रश इनको है आपके ऊपर, आप इनके क्रश हैं। सच्ची भावनाएं हैं मन में आपके लिए। सब ये आपको बताएंगे, आपसे कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स कि आप इनके क्रश हैं और इनके मन में आपके लिए सच्ची भावनाएं हैं। भगवान है हमारे साथ। इनको फील होता है कि भगवान जी ने आपको मिलाया है और वही आपको मिलाएंगे। और ये साइंस में तभी इनको पिक हो रहे हैं, यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं, इनको आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। ओके सो सॉन्ग आ गया वैसे, अगेन छुपा रुस्तम। ओके, कितना छोटू सा है ये, मुझे ऐसा लग रहा है क्या छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ तो बड़ी बात पता चलेगी हमें। यस, दे नीड यू। हमें बहुत जरूरत है आपकी, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। ओके सो सॉन्ग आए हैं, वो सॉन्ग भी सुन लेना। मुझे याद आ गया वो सॉन्ग कौन सा है। वो मूवी का डायलॉग है ना परेश रावल जी का, जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा। हंगामा मूवी का सॉन्ग है, सुन लेना, बहुत अच्छा सॉन्ग है। वाह, दिल जान ने जिगर तुझ पे निसार किया है। नॉट बैड, अरे नॉट बैड, बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना। प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना, ठीक है। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइड है, तो देखते हैं क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडेंस आ रही है। इन कार्ड्स का मुझे ये नहीं पता चलता कि ये इनका फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, सेम सेम ही है। क्यों प्यार किया है, सुन लेना। ओके स्वॉर्ड, कट थ्रू डाउट्स, यू आर कैपेबल। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी डाउट में जी रहे हैं भाई, किसी भ्रम में जी रहे हैं। यूनिवर्स बोल रही है आपके पास वो स्वॉर्ड है जिससे आप सारे के सारे डाउट्स का खात्मा कर सकते हो। साउथ मूवी जो ये सच्ची में ये जो टॉलीवुड वाली मूवीज होती है ना, उसमें ये मुझे बड़ा मस्त लगता है भाई। भाई साहब वो ये करके ऐसा करके बस सामने वाले को पता लग जाता है। सो यस, आपको ऐसे ही करना है अपने फियर्स का, आपको अपने फियर्स पे काम करना है। और मैं तो कहूंगी काम नहीं, उनका काम तमाम करना है, हटा दो उनको। आपके पास यूनिवर्स ने वो पावर दे रखी है, आप ध्यान देते हो नहीं देते हो मुझे नहीं पता, लेकिन यस आपके पास वो स्वॉर्ड है जिससे आप अपने सारे डाउट्स को कट कर सकते हैं। आया समझ में कुछ? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, कुछ समझ नहीं आ रहा ये है हो क्या रहा है, सो यूनिवर्स ने आपको ये क्यों दिया भाई? स्वॉर्ड्स, आपके विचार, आपका पर्सपेक्टिव, ये क्या है, ये उस टाइम यूज करना होता है, लेकिन ये तो आप बाबू सोना को समझने में लगाते हैं। भाई
अपने सिचुएशन पर भी लगाइए थोड़ा सा, ठीक है। और जो ये जितना आपका जो दिमाग है, ये जो इतना आपको घाटा नुकसान फायदे में लगाते हो ना, थोड़ा सा दिमाग देखिए। आप कहेंगे फिर मैम वो प्यार ही क्या जिसमें दिमाग लगाना पड़े, वो प्यार ही क्या, फिर तो वो बिजनेस हो गया। आई नो फिर ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे, बट उनका जवाब है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं, प्रेम पहली बात तो ये अनकंडीशनल होता है, या तो फिर आप इनसे एक्सपेक्ट करो ही मत। आपने तो लव किया, कर लिया, तो क्यों वेट कर रहे हो इनसे कमिटमेंट का, क्यों वेट कर रहे हो क्लैरिटी का। करने दो भाई, आपने अपनी तरफ से प्रेम किया है तो फिर क्यों। और अगर आपको एक्सपेक्टेशन है, आप चाहते हैं कि क्लैरिटी मिले, कमिटमेंट मिले, जो कुछ मिले, तो भाई ये थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। और आप भूलो मत, आप सतयुग में नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो फील करेंगे सामने वाला समझ जाएगा, हम जो फील करेंगे, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग में सतयुग की भाषा अलग होती थी, कलयुग की भाषा अलग है। तो आपको थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा। ये लिटरली ऐसा है जहां पर जब आप किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको अगर वहां रुकना है तो। अगर आपको रुकना ही नहीं है तो क्यों सीखनी। तो बात ये है कि अगर आपको इस कनेक्शन में स्टे करना है, अपने पर्सन के साथ स्टे करना है, भविष्य में आगे बढ़ना है, तो आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिस लैंग्वेज में आपकी पर्सन आपसे बात करते हैं। तो कुछ समझ में आया? आपको भी मेरी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर आया है, आप पहली बात तो आप ऑर्डिनरी नहीं हो। पहले तो खुद को ऑर्डिनरी समझना बंद करो, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हैं, आपके पास पावर्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास विल पावर बहुत ज्यादा है। आप जो चाहें आप वो मैनिफेस्ट करेंगे। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है एक मूवी का, ओम शांति ओम मूवी का। और मैं आपको पता ही है, मैं कुछ भी स्किप नहीं करती। मुझे जो भी मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है, जो भी मुझे मैसेज चैनलाइज होता है, वो मैं आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। सो मुझे मैसेज जो अभी चैनल हुआ है, वो मूवी है ना ओम शांति ओम, उसमें जो शाहरुख खान जी हैं वो दीपिका जी को एक बात कहते हैं कि तुम तो इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करते हो, कुछ ऐसा। सो एनर्जी, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। जेंडर आप देख लीजिएगा अपना, आपको पता ही है देखना क्या है। एनीवे, सो क्या था, यस हाँ, तो आपका क्या है कि विल पावर आप में बहुत ज्यादा है। आप चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट आप तो सोच ही नहीं रहे हो, आप ऊपर उठ ही नहीं रहे हो। देखो यहाँ पर आपको विंग्स दिए गए हैं टू फ्लाई, फ्लाई करो, ठीक है। उड़ने के लिए बने हो आप। आप जमीन पे विचर रहे हैं। विचरना क्या, शुद्ध हिंदी वाला वर्ड मुझे ध्यान है। आप भाई देखिए, ग्राउंडेड रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके भी कुछ सपने होंगे, आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे। बेसिकली ये कार्ड मुझे बताता है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ठीक है। आप जो भी चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। यस, सिस्टरहुड, ओके। women together are unstoppable। सो यहाँ पर बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। आपको अगर आपके सपोर्ट में कोई फेमिनाइन एनर्जी है स्ट्रांगली, अगेन मैं बता दूं, आपका जेंडर कुछ भी है, कोई फेमिनाइन एनर्जी अगर आपसे बहुत ही या तो वो आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, बट कोई फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत ही स्ट्रांग, आपको आपको लगता है कि भाई ये आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई तो ऐसा है, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, मैं जब भी मैसेज चैनलाइज करती हूँ या फिर आपको गाइड करती हूँ, गाइडेंस आपको देती हूँ, तो मुझे जैसे कुछ एक पिक्चर मेरे सामने चल रही होती है, ठीक है। सो यस, आई एम सेंसिंग कि कोई तो फेमिनाइन एनर्जी है जो आपसे कनेक्टेड है, आप उनका सपोर्ट लीजिए। अभी ये फेमिनाइन एनर्जी माँ दुर्गा भी हो सकती है, माँ भवानी का रूप हो सकती है कोई,
बट कोई तो है स्ट्रांगली। आप नोटिस कीजिएगा आप अपने आसपास जिसने हमेशा आपका सपोर्ट किया, साथ दिया है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा है, सो मेक श्योर आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ओके। और और अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए तो मेरी हेल्प लीजिए, फिर ये नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।